हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आगे के क्लास देखेंगे जो त्रिघात बहुपद से संबंधित होगा। आप बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद पढ़ चुके थे। अब हम लोग त्रिघात बहुपद देखेंगे और त्रिघात बहुपद में भी हम कुछ बता चुके थे। तो पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो पहला बात हम लोग इसमें पढ़ना था वो हम एक एक करके हम पूरा रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना था? सामान्य फॉर्म, सामान्य रूप। और ए था ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर से ए आपको बताया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? यानी शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कुल होते हैं 3, और 3 शून्य कौन कौन होते हैं? एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ये जनरल नाम है, ऐसे नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरली हम लोग नाम यही देते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसीलिए हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा के ही ध्यान में रख के पढ़ेंगे। और फिर शून्यकों के बीच का जो तीसरा पॉइंट था, उस शून्यकों के बीच संबंध, और 3 शून्यक है तो उसके बीच के जो संबंध, जो पहला संबंध है वो तीनों शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस में बी बटा ए, यानी माइनस में बी बाई ए। अगर आप इसको अलग फॉर्म में लिखना चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। समझ में आया? दूसरा, किन्हीं भी 2 शून्यकों का पेयर लगाते हुए गुना। तो पहले अल्फ़ा बीटा का पेयर लगा के 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, ये फॉर्मूला का जो नाम होगा। यानी अल्फ़ा बीटा 2 शून्यकों का गुणनफल लिए, फिर बीटा गामा आप यहाँ देखते रहेंगे, और फिर ए वाला ले लेंगे। 1 मिनट, ए वाला। तो अल्फ़ा बीटा पहला, दूसरा बीटा गामा और तीसरा अल्फ़ा गामा या गामा अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा। और इसका फार्मूला होता है, यानी देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में बी बटा ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का फार्मूला होता है सी बाई ए। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ से दे बताइए सी किसका कोफिशिएंट है, यानी किसका गुणांक है? तो एक्स का। तो लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा, अभी भी ए है तो यानी एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तीसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस में डी बाई ए, माइनस में डी बाई ए। और डी कौन सा है? तो अचर संख्या, और ए तो आपको पता है, तो यानी अचर संख्या। अचर संख्या से अच्छा होगा अचर टर्म, यानी अचर पद, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का गुणांक। अब इतना बात आप पढ़ चुके थे। और एक लास्ट और हम आपको बता देते हैं, इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा था? तो ग्राफ था वक्र, और वो भी कैसा वक्र जो एक्स एक्सिस को कितना बार कट करे? 3 बार कट करे। 1 2 3, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करे। तो इतना बात आप पढ़ चुके थे। फिर कुछ प्रश्न भी आप बता चुके थे। अब आज आगे हम लोग
आगे का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, आगे का प्रश्न है कि अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहे तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। अब इसको समझने से पहले हम एक प्रश्न आपको याद करते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू 2 देते हैं और बीटा का वैल्यू 3 देते हैं, और हम आपको बोलते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब तब तक इसको बनाइए। अब आपको बोलेंगे तो हमको पहले सिखा चुके थे, तो यहाँ क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि बस आपको समझ में आ जाए कुछ। जब द्विघात बहुपद निकालना था तो आप फॉर्मूला द्विघात बहुपद का लगाते थे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² तो x², अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों शून्यकों का योग लिखना है। तो 3 और 2 5 डायरेक्ट लिख दें, प्लस 3 और 2 का गुना यानी 6। ये बात आपको पता था। अब लेकिन यहाँ पर प्रश्न का नेचर बदल चुका है, और वो ये है कि अल्फ़ा बीटा और गामा दिया हुआ रहेगा। जैसे अभी अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ था तो आप द्विघात बहुपद निकाले थे। अब जिनके मन में आएगा कि द्विघात बहुपद के लिए 2 क्यों दिया रहता है अल्फ़ा बीटा, तो आप याद करो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? 2। तो वहाँ अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा तभी द्विघात बहुपद निकलेगा। अब बात है त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होते हैं 3, पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो अगर 3 शून्यक होते हैं तो जाहिर से बात है कि अगर त्रिघात बहुपद निकालना होगा तो तीनों शून्य को दिया हुआ होना चाहिए। किन्हीं को लग रहा होगा कि अगर 2 ही शून्यक दे तो क्या निकाल सकते हैं त्रिघात बहुपद? तो फिर नहीं, आप फिर वैसे स्थिति में नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, प्रश्न को डिफ़िकल्ट बनाने का एक रूल हो सकता है कि अगर 2 शून्यक दे और तीसरा शून्यक निकालने के लिए एक कंडीशन दे, तीसरा शून्यक निकालने के लिए एक कंडीशन दे। अब उस तरह के प्रश्न भी हम आपको अभी यहाँ पर लेके सिखाएंगे, पर अभी आप आराम से बस देखते रहिए। अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहे तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। अब त्रिघात बहुपद का तब फॉर्मूला हम लिख देते हैं, त्रिघात। अब जिनको लगता है कि फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो फॉर्मूला प्रूफ करने वाले क्लास 10th में नहीं है, तो आपको प्रूफ करके दिखाया भी नहीं जाएगा। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x³ क्योंकि त्रिघात बहुपद है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस है तो माइनस अब होगा इस बार, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर? तो चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर त्रिघात बहुपद दिया रहे तो बन जाए, ये ध्यान में आपको रखना है। अब एक प्रश्न करवा लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1। अल्फ़ा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 3 और गामा का वैल्यू माइनस में 4। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। अब त्रिघात बहुपद में आप फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। हम हर बार फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं कि आप लोग भी लिखिए और लिखेंगे तो याद हो जाएगा।
अब अल्फ़ा गामा लिखे हैं, जानबूझ के हम लिखे हैं, यहाँ पर गामा अल्फ़ा है, अल्फ़ा गामा है। अगर ये बात जिनको दिक्कत है तो पहले थोड़ा सा समझ लिए, अगर 2 गुना 3 लिखें या 3 गुना 2 लिखें कोई अलग बात है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप a इंटू बी लिखिए या b इंटू ए लिखिए, बोथ आर सेम थिंग। तो एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। चलिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू अल्फ़ा का वैल्यू बताइए 2, बीटा का वैल्यू 3 प्लस गामा का वैल्यू माइनस में 4, और इस तरह के ब्रैकेट लगा के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अगर आपको लगता है कि डिटेल लिखे तो चलो डिटेल लिख देते हैं। 2 अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 3 है, प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, गामा का वैल्यू माइनस में 4 है, प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 2 है और गामा का वैल्यू माइनस में 4 है। एक्स माइनस अल्फ़ा 2, बीटा 3, गामा का वैल्यू माइनस में 4। इतना देख लिए। अब इतना देख लें तो बस अब कैलकुलेशन बचा हुआ है। अब कैलकुलेशन, जिन स्टूडेंट को कैलकुलेशन इजी से ये सब हो जाता है वो मन में ही करे, तेज़ी में करें। एक्स क्यू, अब यहाँ पर कितना होगा 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1 प्लस में, तो यहाँ बाहर वाला आ गया जाएगा माइनस में, तो फिर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन यहाँ पर तेज़ कर लेते हैं। 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ हो गया माइनस में 12, और यहाँ हो गया माइनस में 8, तो 20, और 20 में से 6 गया तो 14, यानी प्लस माइनस माइनस में ही एक लाइन लिख लेते हैं तब 14x, और माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 2 6 और गुना 4 तो 24। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 24 ए बन के तैयार हो गया। क्लियर? तो ये पहला प्रश्न जो आप बनाएं। एक प्रश्न और हम सिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका एक शून्यक माइनस में 2 तथा अन्य 2 शून्यक एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 24 का शून्यक है। बोला है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका एक शून्यक माइनस 2 है तथा अन्य 2 शून्यक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का शून्यक है। इट मीन्स कि हम लोग को जो अब सॉल्यूशन देखेंगे, और प्रश्न में बोला है कि हम लोग को त्रिघात बहुपद निकालना है, तो अल्फ़ा यानी पहला शून्यक तो माइनस में 2 दिया हुआ है, लेकिन बीटा और गामा नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट वे में। लेकिन बीटा और गामा नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहा गया है कि जो बीटा और गामा है यानी अन्य जो 2 शून्यक है वो इसके शून्यक के बराबर है, यानी इसके शून्यक है। अब बताओ, इसको देख के जिनको लग रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यानी द्विघात बहुपद है, और अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक आप निकाल सकते हैं, शून्यक आप निकाल सकते हैं, और जो दोनों शून्यक आएगा एक हो जाएगा बीटा और दूसरा हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर वाला हो जाएगा गामा। प्रश्न क्या कह रहा है वो प्रश्न आपको समझ में आ गया। प्रश्न यही कह रहा है कि ठीक है त्रिघात बहुपद निकालिए, लेकिन उसमें पहला शून्यक हम इजीली आपको दे रहे हैं, अन्य 2 शून्यक हम आपको आसानी से नहीं देंगे, थोड़ा सा आपको सोचवाएंगे, और वो 2 शून्यक आप निकाल सकते हैं जब आप पहले से कुछ पढ़े हैं तो अल्फ़ा दिया हुआ है, और आगे का हम प्रश्न, तो अल्फ़ा का वैल्यू -2 दिया हुआ है, और अन्य शून्यक के लिए अन्य शून्यक के लिए क्या बात चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब इसका शून्यक निकालना है तो ये बराबर 0 ले लेते हैं, और अगर ये 0 ले लेते हैं तो इसको हम फैक्टर विधि से गुणनखंड बनाएंगे, फैक्टर विधि से गुणनखंड नहीं, मतलब गुणनखंड बनाएंगे सिंपली, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जो भी होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग फैक्टर को अगर तोड़ दें तो 24 यानी 6x प्लस 4x, और हम ऐसा मानते हैं कि फैक्टर आपको बहुत अच्छे से बनाने आता है,
इसमें 1% का भी दिक्कत नहीं है। और जिनको 1% की दिक्कत है वो 9th क्लास से सीखें या कहीं भी यूट्यूब का वीडियो देख के आप फैक्टर बनना सीखें। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हर हाल में सीखना भी होगा और तेज़ी से बनाने आना चाहिए। अगले लाइन में x कॉमा लेंगे तो x प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 4 कॉमा लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। फैक्टर सही बना है या नहीं उसको चेक करने का तरीका है कि दोनों गुणनखंड में उभयनिष्ठ होना चाहिए यानी सेम होना चाहिए। फिर x प्लस 4 बराबर 0 ले लेंगे और x प्लस 6 बराबर 0 ले लेंगे। यहाँ से x के आंसर माइनस में 4 आएगा और यहाँ से x के आंसर माइनस में 6 आएगा। अतः त्रिघात बहुपद का अन्य दो शून्यक जो एक बीटा होगा माइनस में 4 और गामा होगा माइनस में 6। अब जिन स्टूडेंट को लगता है कि अल्फ़ा बीटा गामा का चुनाव कहाँ से आप कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अल्फ़ा बीटा और गामा सिंपली एक नाम है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। सिंपली अल्फ़ा जो पहला मिला उसको अल्फ़ा बोल देंगे, जो दूसरा मिला वो बीटा और तीसरा मिला गामा। लेकिन किन्हीं को लगा कि नहीं सर हमको ये सही नहीं लग रहा है, हम इसको बोलेंगे गामा, हम इसको बोलेंगे गामा, इसको बोलेंगे अल्फ़ा और इसको बोलेंगे बीटा, क्या चलेगा? चलेगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि तीनों को अलग अलग बोले। एक को अल्फ़ा बोल दिए हैं तो बाकी को फिर अब अल्फ़ा नहीं बोल सकते, तो हम आपको ध्यान में बात रखना है। अब फिर से प्रश्न देखो, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसका एक शून्यक यानी एक शून्यक दिया हुआ था, अल्फ़ा दिया हुआ था, अन्य दो शून्यक इसका शून्यक है, अन्य दो जो शून्यक था वो इसका शून्यक है। अब अन्य दो शून्यक के लिए हम लोग जब चले तो इसका शून्यक निकला माइनस में 4 और माइनस में 6, तो यही शून्यक को बोलते हैं। अतः त्रिघात बहुपद का अन्य दो शून्यक जो बीटा -4 होगा और गामा -6 होगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू -2 आ गया, बीटा का वैल्यू -4 आ गया और गामा का वैल्यू -6 आ गया। अब या तो शून्यकों के बीच संबंध निकाल के बना दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब जिनको लगता है कि हमको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो या तो आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को अलग कैलकुलेट कर, देखो हमको सिखाना होता तो हम उसी तरीक़ा से फिर बैठा देते, लेकिन हम आपको एक अलग रूल भी सिखा रहे हैं। जिन स्टूडेंट को कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर जाए, मेरे ख्याल से 10th वाले को करना नहीं चाहिए, -2 प्लस बीटा का वैल्यू -4 प्लस गामा का वैल्यू -6, तो फाइनल आंसर क्या बनने वाला है? -2 -4 और -6। अब इतना कैलकुलेशन लिख दिए हैं यानी पूरा, तो पहला निकल गया, दूसरा ये ज़रूरत पड़ने वाला है तो ये भी देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना है बताओ, -2 गुना बीटा का वैल्यू कितना है बताओ, -4 प्लस बीटा गामा यानी -4 गुना -6, ऐसे भी करना ज़रूरी है, प्लस गामा यानी -6 गुना -2। अब इसको भी सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा -8 प्लस -24 और प्लस -12। एक एक लाइन लिख रहे हैं, याद रखना, एक भी स्किप नहीं हम कर रहे हैं इसमें। -8 -24 और -12। कैलकुलेशन में इधर अगर मिस्टेक हो तो आपको सुधार लेना है। 12 24 और 8। अब देख लो कितना होगा, 12 8 20 और 24 44, तो -44। अब ये बात आपको पता है। और एक और किसका जरूरत पड़ने वाला है, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू है -4 और गामा का वैल्यू है देख लीजिए -6, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 8 गुना 6 48 यानी 6 को 24 गुना 48, ये आ गया। अब नाउ हम लोग चल लेते हैं, यानी अब हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं। तो क्या है, त्रिघात बहुपद, अतः त्रिघात बहुपद बराबर, अतः त्रिघात बहुपद जो होगा वो होगा x³ आप यहाँ हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप इसी से रिलेट करो। तो देखो x³ माइनस तीनों शून्यकों का जो कितना आया है -12, तो -12 तो माइनस और -12 आया है इंटू x² प्लस है
तो प्लस देंगे, फॉर्मूला में प्लस है, और 2 इंटू वाला इसका कितना अंतर आया, तो माइनस में 44, तो माइनस में 44 इंटू एक्स, फिर फार्मूला में माइनस है, तीनों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा गामा यानी माइनस में 48। अब अगली लाइन में कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस में 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में 44x और प्लस माइनस माइनस प्लस 48। ये हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएँ, तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क चलिए, अल्फ़ा का वैल्यू 10, बीटा का वैल्यू 6, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अल्फा का वैल्यू 2/3, बीटा का वैल्यू माइनस में 4/7, फिर से द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अल्फा का वैल्यू माइनस में 2, बीटा का वैल्यू 4 और गामा का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, ज्ञात करें। अल्फ़ा का वैल्यू 5, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू माइनस में 3, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। अब एक और प्रश्न, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 के शून्यक का दुगुना है तथा एक अन्य शून्यक x प्लस 5 के शून्यक के x प्लस 5 के शून्यक के है, x प्लस 5 के शून्यक है, x प्लस 5 के शून्यक है। अब इसको आपको अच्छे से बनाना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक का दुगुना है, यानी इसका जो शून्यक आएगा, मान चलो 3 और 4 आया तो दुगुना कर लेंगे, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तथा एक अन्य जो शून्यक है वो इसके शून्यक है। एक जगह द्विघात बहुपद दिए हैं और एक जगह रैखिक बहुपद दिए हैं। तो इतना प्रश्न अगर आप बनाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि त्रिघात बहुपद आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे एनसीईआरटी में तो ये चैप्टर कहीं दिखा नहीं, क्योंकि जो एनसीईआरटी से इसको रिलेट कर रहे होंगे उनको कहीं दिख ही नहीं रहा होगा। हाँ, लेकिन जिनको दिख नहीं रहा है लेकिन थ्योरी इसमें पढ़ना है तो हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगले क्लास में भी त्रिघात बहुपद का कुछ अन्य प्रश्न देखेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।